Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work at your home. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सारी चीजें, सारे वीडियोस जो अपलोडिंग हो रहे हैं उन सभी को आप एक एक करके देख रहे होंगे। इनके रिस्पेक्टिवली आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो लेट अस मूव। चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दिस वन, ये हमारा जो लेसन है बायोमॉलिक्यूल। और इस बायोमॉलिक्यूल के अंदर मैं आपको मोनोसेकेराइड के बारे में कंसेप्ट दे रहा था। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था और बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की थी कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है और वो जो हेमी एसिटल बनता है उसको बेस मान करके हमने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने बनाया था। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर या उसके अंदर एनोमर्स बनते हैं। एक अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज बनता है। व्हाट द कंसेप्ट? अल्फा कब बोला, बीटा कब बोला? एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, अल्फा उस कंडीशन में बोलते हैं जब पहले नंबर का जो कार्बन है C1 कार्बन है तो C1 कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन राइट में होती है, देन दिस वन इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज। अगर C1 कार्बन पे OH ग्रुप अगर लेफ्ट में आ जाए इन दैट कंडीशन दिस वन इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें ग्लूकोज की रिएक्शन क्या क्या होती हैं वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। आज मोनोसेकेराइड के अंदर हमारे पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दूसरा आता है वो आता फ्रक्टोज का। सो हम लिखेंगे नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनेंगे आप। एक्चुअली ये जो फ्रक्टोज है बेटा इसे नाम दिया जाता है, दिस वन ऑल्सो कॉल्ड, इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी ये जाना जाता है। फ्रूट शुगर की अगर मैं बात कर रहा हूं या इसके अंदर हम ये बोलेंगे हनी के अंदर ये पाया जाता है या जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। लेकिन यहां लिखेंगे दिस वन along with ग्लूकोज। और द कंसेप्ट क्या बोला बेटा कि जो फ्रक्टोज है फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। द सेकेंड वन हनी के अंदर ये पाया जाता है या दूसरे जो स्वीट फ्रूट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है along with ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ में ये पाया जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम ये बोले कि अगर कंबाइन स्टेट की अगर बात करते हैं, इफ यू वांट टू से अबाउट कंबाइन स्टेट, तो कंबाइन स्टेट में जो फ्रक्टोज है वो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स में मैंने लिखा दिस वन सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं लाइक दिस वन इंसुलिन, इसके अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो फ्रक्टोज है उसको हमने फ्रूट शुगर बोला, ये स्वीट फ्रूट के अंदर होती है, ग्लूकोज के साथ में होती है। कंबाइंड स्टेट में ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, इधर वी कैन से दिस वन सुक्रोज एंड द पॉलीसैकेराइड्स लाइक वी हैव इंसुलिन, इनके अंदर जो फ्रक्टोज है वो पाई जाती है। बहुत क्लियर है बेटा। इफ यू वांट टू से अबाउट इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करते हैं बेटा तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है दिस वन C6 हो गया, H12 हो गया और O6 करके इसे लिखा जाता है। एक्चुअली अपने आप में इसे बोला जाता है दिस वन कीटोहेक्सोज। क्या पढ़ते हैं बेटा? दिस इज अ टाइप ऑफ कीटोहेक्सोजेस। जो कीटोहेक्सोजेस होते हैं उनके अंदर क्या आता है बेटा? फ्रक्टोज आता है। या थोड़ा और ज्यादा अगर मैं इसे लिखूं तो इसे लिखेंगे बेटा
दिस वन इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। किसके नाम से जाना जाता है? ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से जाना जाता है। व्हाट डू मीन बाय पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ यू वांट टू से अबाउट फ्रक्टोज, अगर आप फ्रक्टोज की बात करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C6H12O6 बना। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बनता है, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हैं बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कीटोन बनता है। क्या बनता है बेटा? दिस वन कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक बॉन्ड बना दिया, इधर भी एक बॉन्ड बना दिया। कार्बन टेट्रावैलेंट होती है, 1 2 3 4, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड करके O दिखा दिया बेटा। देख रहे हैं आप, ऐसे करके बना दिया। या आप चाहो तो इसे C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आप इसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही होगा। ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। ऐसे करके आपने इसे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। या अगर आप इसे और ज्यादा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ये और ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या है कि जो फ्रक्टोज है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। एंड द सेकेंड वन, इसमें टोटल नंबर में कार्बन कितने? 6 हैं, इसलिए कीटो हेक्सोज बोला। एंड इफ यू वांट टू से अबाउट व्हाट आर द नंबर ऑफ OH ग्रुप, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। दैट्स वाई अब हम ऐसा करेंगे कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं ड्रॉ करता हूं, एंड आफ्टर दैट इसके अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस मूव। अगर मान लो अब फ्रक्टोज को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसे कैसे करके लिखना है बेटा? पहले तो 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले तो बेटा आपने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। याद रखेंगे बेटा, सेकंड वाला जो कार्बन होता है उस सेकंड वाले कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है। और यहां ऊपर लिखेंगे बेटा दिस वन CH2OH, ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH, ठीक है बेटा। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठवां नंबर। टोटल नंबर में कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। छठवें नंबर का OH ग्रुप, पहले नंबर का OH ग्रुप, ये आपको इस तरीके से आपने ड्रॉ करने हैं। अगर 5th नंबर की मैं बात करूं तो OH ग्रुप बेटा राइट में आता है। 4th नंबर का OH ग्रुप बेटा राइट में आता है। 3rd नंबर का ग्रुप बेटा, 3rd नंबर का OH ग्रुप आएगा लेफ्ट साइड के अंदर। ये राइट वाले आ गए, ये दोनों, ये क्या आ गया? 3rd वाला OH ग्रुप लेफ्ट में आ गया। दैट्स व्हाई ये हमारे पास जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज को ये अपने आप में, दिस इज द टाइप ऑफ डी सीरीज। ये कौन से टाइप का फ्रक्टोज है बेटा? ये डी सीरीज टाइप का फ्रक्टोज है। मतलब डी सीरीज उस कंडीशन में बोलते हैं जो लास्ट नंबर का कायरल सेंटर होता है, उस लास्ट नंबर के कायरल सेंटर पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, देन दिस वन इज कॉल्ड डी सीरीज। इसे डेक्स्ट्रो नहीं बोलेंगे। डी का मतलब क्या हो गया? OH ग्रुप क्या है? लास्ट नंबर का जो कायरल सेंटर है OH ग्रुप राइट में है, डी सीरीज से बोला। रेदर देन, या इंस्टेड ऑफ दिस वन, हम थोड़ा इसमें एक और इंक्लूड करते हैं। इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे बोला जाता है बेटा लिब्यूलोज भी इसे बोलते हैं। क्या बोला जाता है? लिब्यूलोज इसे बोला जाता है। मतलब जो फ्रक्टोज है वो अपने आप में डी सीरीज का है, लेकिन डी सीरीज के साथ साथ में ये अपने आप में लीवो रोटेटरी है बेटा। ध्यान से सुनेंगे आप, लीवो रोटेटरी कौन होता है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मान लो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है बेटा, ओरिएंटेशन इन वन प्लेन, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ऐसा सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या अगर मान लो मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इस ट्यूब के अंदर लेता हूं, तो ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस या जो हमारे पास यहाँ सब्सटेंस आपने लिया, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन कहाँ करेगा? टू वॉक लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स व्हाई अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमारे पास लीवो रोटेटरी होंगे उसको बेटा हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे।
यहाँ एंगल बनेगा स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल बनेगा। जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट करवाया जाएगा, एट द टाइम डेक्स्ट्रो और लीवो को वहां डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो इतना आपको समझना है कि जो हमारे पास फ्रक्टोज है वो अपने आप में लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी को डिनोट करने के लिए स्मॉल एल का यूज किया जाता है। लीवो रोटेटरी जो होते हैं इनको डिनोट करने के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। तो भाई इतना सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। क्या क्या बोला गया कि अगर मान लो मैं इसका अब नाम लिखूं तो इसे क्या लिखूंगा बेटा, पहले लिख दिया कैपिटल का डी लिखा, हाइफन का यूज किया, ठीक है बेटा। फिर यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ माइनस लिखूंगा। इस डी और इस माइनस के बीच में क्या अंतर है, ये डी का मतलब है OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, लास्ट नंबर के कैरल सेंटर पे। इस माइनस का मतलब हो गया ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी है, हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट दिस वन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। दैट्स व्हाई ये माइनस लिख दिया। और इसके बाद लिखेंगे बेटा दिस वन फ्रक्टोज। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या लिखा बेटा, डी, और ये माइनस हो गया और यहाँ क्या लिख दिया, फ्रक्टोज लिख दिया। देखो आप इसे नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, अच्छा साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप, इसके अंदर भी हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होना है। क्या होना है बेटा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होना है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे थे या एक ही बच्चा था जिसने मेरे से पूछा था कि सर ये हेमी एसिटल समझ में नहीं आया। मैं एक बार थोड़ा और बता लेता हूं कि हेमी एसिटल क्या है। देखो आप कि हेमी एसिटल के अंदर हमने क्या किया कि जैसे मान लो मैं किसी एल्डिहाइड को लेता हूं मान लो, या मैं किसी कीटोन को लेता हूं, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो मैंने किसी एल्डिहाइड को लिया और ये H हो गया, दिस वन एस्टल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे करवाता हूं, अल्कोहल से करवाता हूं, RO और H। अल्कोहल वो होता है जो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। ये एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए यहां से क्या आया, ये H+ आयन इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, H+ आयन बाहर निकल गया। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा। दैट्स व्हाई ये यहाँ जुड़ेगा बेटा कार्बन से, और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा बेटा यहाँ ऑक्सीजन से। यहाँ जो बनेगा ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है, इतना याद रखेंगे, इसे बोला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। एक्चुअली ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर के जो रिएक्शंस हैं उनका पार्ट है। अभी वो टॉपिक करवाया नहीं गया है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हमने क्या किया, ये ऐसे लिया, ये ऐसे बना दिया। देखो यहाँ कोई छेड़खानी नहीं की, सीधा अपनी जगह, H अपनी जगह पे है, इस O के साथ में H लगा दिया, और जो ये O और R' बनेगा उसको कार्बन पे लगा देंगे। मतलब ये ऐसा बनेगा बेटा, OH हो गया, ये O आ गया और ये R' आ गया। तो जहां भी जिसके कंपाउंड में COR जहां भी आएगा बेटा, COR', ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। इस R के अंदर या R' के अंदर कार्बन है, समझ रहे हैं आप, जिसमें अल्काइल ग्रुप। तो जहां पे COR' बनेगा उस कंडीशन में ये जो कंपाउंड बना, ये जो प्रोसेस बनी या ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे ही क्या नाम दिया जाता है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ठीक है बेटा। कंसेप्ट क्या है कि जो हमारे पास फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज के अंदर भी हेमी एसिटल को फॉर्म करने की टेंडेंसी है।
ये भी हेमी एसिटल बनाएगा। और ये हेमी एसिटल जो बनाता है C2 कार्बन हो गया, और C2 कार्बन की ऑक्सीजन की हेल्प से जो लिंकेज होती है वो या तो C6 के ऊपर होती है, या C2 कार्बन की जो ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होती है वो C5 कार्बन पे होती है। आपको ध्यान रखना बेटे, इस बात आपको समझना है। हेमी एसिटल कहाँ बनेगा, मतलब जहां पे कीटोनिक ग्रुप है C2 सेकंड नंबर का कार्बन, वो ऑक्सीजन से लिंक करके जो 6 नंबर का कार्बन है उसके साथ में हेमी एसिटल बनाएगा, या C2 वाला C5 के साथ में बनाएगा। यहां अगर ये बनाता है बेटा, आगे जाकर के हम इसे बोल देते हैं दिस वन पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। जबकि यहां बनेगा उस कंडीशन में हम इसे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर इसे नाम देते हैं। पायरेनोज क्या है, फ्यूरेनोज क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में मैं आपको 1 बाय 1 सारा बताने वाला हूँ। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनेंगे, हावर्थ फॉर्मूला बनेगा। सो लेट अस मूव, चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। देखो बेटा, क्या देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रक्टोज को ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। ओपन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं लाइक दिस वन, CH2OH आ गया, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बना दिया। सेकंड नंबर का कार्बन है, डबल बॉन्ड O आ गया। यहां पे नंबरिंग करेंगे 1, दिस वन 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है बेटा। यहां हमारे पास आ गया दिस वन OH ग्रुप, ये H, ये OH ग्रुप, ये H हो गया और ये OH ग्रुप हो गया, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे, पहली लिंकेज जो है वो C2 और O और 6 के बीच में, मतलब जो साइक्लिक हेमी एसिटल बनेगा C2 और C6 के बीच में बना रहा हूं मैं। तो मतलब क्या हुआ कि C2 में जो ऑक्सीजन है, यहां अगर आप देखें तो इसको अगर आप मूवमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या होगा, यहाँ पार्शियल का नेगेटिव बना, यहाँ पार्शियल का पॉजिटिव बना। ये O और ये H है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ पार्शियल का पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पार्शियल का नेगेटिव बनेगा। अब ध्यान देंगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, मतलब H+ आयन जो है वो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। अगर ये ऐसे जुड़ेगा, एक कंडीशन ये होगी, और ये जो O है जिसे मैं O नेगेटिव यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ये कार्बन से जुड़ेगा। ध्यान से समझेंगे बेटा, ये यहाँ से किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो आपको समझना है। ये अपने आप में दिस वन ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। ये अपने आप में क्या है बेटा, ये ओपन स्ट्रक्चर है जिसका नाम आपने दिया D हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, और साथ में आपने बोला इससे कि दिस वन भाई कि ये क्या है, फ्रक्टोज है, दिस वन D फ्रक्टोज। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। यहां से क्या चेंज हो गया, एक इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म यहां दिखाओ और एक इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म आपको यहां दिखानी है। दैट्स व्हाई कैसे करके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखो आप नाउ। अब क्या होगा बेटा, पहले मैं यहां बना लेता हूं। यहां मान लो मैंने OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लगा दिया, और यहां मैं CH2 और OH ग्रुप को यहां ले आता हूं। पहले नंबर का काम 1 2 3 4 5 and 6। यहां हमारे पास 6वें नंबर का कार्बन है जिसपे CH2OH था। तो सेकंड नंबर का कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है 6वें नंबर का जो कार्बन है बीच में जो ऑक्सीजन है उसकी लिंकेज से जुड़ रहा है। मतलब अगर इसे ड्रॉ करने का तरीका अगर आप देखें तो ये मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया बेटा। यहाँ पे ध्यान देंगे ये 4 बॉन्ड नहीं है,
इससे कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं वो टोटल नंबर में 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं है, ये सिंपली एक बॉन्ड बनाया जा रहा है जिससे ये भला दिख जाए, आपको अच्छा दिख जाए, इसलिए मैंने इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। यहां से लेकर के यहां तक सिंगल बॉन्ड, यहां से लेकर के यहां तक सिंगल बॉन्ड, ये बना दिया हमने। अगेन फिर ड्रॉ करेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर। पांचवें नंबर का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, चौथे नंबर का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, थर्ड नंबर का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप क्या हो गया, OH ग्रुप राइट के अंदर आ गया। ध्यान से सुनेंगे, आप समझने वाला कंसेप्ट है। यहां OH ग्रुप कहां लिखा बेटा, मैंने राइट साइड में लिख दिया। और ध्यान देंगे CH2 OH ग्रुप यहां किस में आया, लेफ्ट में आया। दैट्स वाई अगर मैं बोलूं कि इसका नाम क्या है तो इसे बोलेंगे दिस वन अल्फा डी, और साथ में आएगा यहां हमारे पास -2 आएगा क्योंकि ये अपने आप में कैसा लिबो रोटेटरी है फ्रक्टोज, और अल्फा डी, और साथ में यहां लिख देंगे बेटा दिस वन इज कॉल्ड फ्रक्टोज। क्या लिखा, अल्फा डी फ्रक्टोज, आपने इसे लिख दिया। अगर ये अपने आप में अल्फा डी फ्रक्टोज है, सो दैट अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, यहां क्या होना है, ये कार्बन आ गया बेटा। और अगर मान लो यहां पे अगर मैं OH ग्रुप की पोजीशन को राइट के बजाय लेफ्ट में अगर ले लूं तो यहां क्या करेंगे बेटा, यहाँ OH ग्रुप मैंने लेफ्ट में ले लिया, इधर लिखेंगे बेटा दिस वन CH2OH हो गया। ठीक है बेटा, पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन, देन थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर का जो कार्बन है, और वही आपको लिंकेज दिखानी है। दिस वन ऑक्सीजन की लिंकेज आपने किससे दिखाई, 6 नंबर का जो कार्बन है उससे आपने लिंकेज दिखा दी। दैट्स वाई इसके बाद ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। फिर अगेन वही कंसेप्ट आया, पहला दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा और छठवां नंबर। पांचवें नंबर का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, चौथे नंबर का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, थर्ड नंबर का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा। ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। और यहाँ समझने वाला कंसेप्ट क्या है कि OH ग्रुप जो है वो इस समय कहाँ पे बेटा, लेफ्ट साइड के अंदर है। OH ग्रुप अगर लेफ्ट में होगा, इन दैट कंडीशन इसका नाम होगा, वहां अल्फा आया था, अगर OH ग्रुप राइट में था तो यहां बनेगा बेटा दिस वन बीटा, और यहां पे आएगा बीटा डी लिख देंगे, और उसके बाद नेगेटिव आएगा और यहां लिख देंगे बेटा दिस वन फ्रक्टोज। क्या लिखा है बेटा हमने, दिस वन बीटा डी फ्रक्टोज। देखो आप इसे नोट करो, अल्फा डी फ्रक्टोज बनाया और बीटा डी फ्रक्टोज का हमने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। OH ग्रुप लेफ्ट में है और OH ग्रुप यहाँ पे क्या है बेटा, राइट में। अब ये जो स्ट्रक्चर देखो, इतना याद रखेंगे कि यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, C2O और C6 के बीच का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो C2 और C6 के बीच में ऑक्सीजन की जो लिंकेज बनी, इसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला गया बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, दिस वन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये हमने ऐसे बना दिया। और ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, अल्फा हो गया और बीटा हो गया, इन्हें अगर मैं लिखूं तो इनका नाम लिखा जाता है बेटा दिस वन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्या लिखा जाता है बेटा इसे, दिस वन कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। किसके नाम से जाने जाते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से जाने जाते हैं। ड्रॉ करो आप इसे, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। OH ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है, OH ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे, राइट में है अल्फा, लेफ्ट में है बीटा। अब क्या करेंगे बेटा, यहां से मैं इसका हावर्थ फॉर्मूला बनाता हूं। अच्छा, ये जो हावर्थ फॉर्मूला मैं आपको बनाने जा रहा हूं वो पाइरेनोज वाला बनाऊंगा। कौन से वाला बनाऊंगा बेटा, पाइरेनोज। देखो आप, ये दोनों जो हैं फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आएंगे।
अब आपको ध्यान देना है, अगर मान लो मैं इसका हार्वर्थ फॉर्मूला बनाता हूं तो वो मैं बनाऊंगा दिस वन पायरेनोज। कैसे करके बनाऊंगा बेटा? पायरेनोज। पायरेनोज को ऐसे करके डिनोट किया जाता है। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। दिस वन इज, इसे नाम देते हैं, इसे बोलते हैं बेटा पायरेनोज बोलते हैं इसको। और पायरेनोज 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। देखो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं या 6 एटम्स हैं, लेकिन ये जो रिंग में है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसमें ऑक्सीजन अलग हो गया, ये कार्बन 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 और कार्बन, ऑक्सीजन अलग आ गया। दैट्स व्हाई हेटेरोसाइक्लिक क्या है, ये अपने आप में 6 मेंबर रिंग है। इसको ही मैंने ड्रॉ करना है, एक यहां बना लेता और एक उधर बना दूंगा। यहां देखो आप बेटा, ये ऐसे बना दिया। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या कुछ बताया जा रहा है। ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। देखो आप एक बार, ठीक है, ये हमने ऐसे करके बना दिया। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो सबसे पहले आप अल्फा डी बनाते हैं तो ध्यान देंगे जो ग्रुप राइट में होते हैं इधर की तरफ जो है उसे लिखा जाता है दिस वन बिलो द प्लेन। ठीक है, क्या लिखा जाता है? दीज आर बिलो, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिलो द प्लेन मैं लिख देता हूं। बिलो द प्लेन मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे बोलेंगे हार्वर्थ फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? इसे हार्वर्थ फॉर्मूला मैंने लिख दिया। और यहां भी इसे लिखूंगा बेटा दिस वन अगेन हार्वर्थ फॉर्मूला है बेटा, ये HF हार्वर्थ फॉर्मूला आपने ये लिख दिया। अब यहां पे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का, ये छठवें नंबर का कार्बन है। अच्छा, ये छठवां नंबर है। छठवें नंबर के कार्बन की अगर बात करें तो इसमें एक तो आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये लो, ये हाइड्रोजन बना दिया और ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, कैसे नो? छठवां नंबर। अब चलते हैं सिर्फ सेकंड नंबर पे। OH ग्रुप अगर राइट में है तो बिलो द प्लेन, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है, अगर मैं पायरेनोज का जो स्ट्रक्चर जो ऐसे करके बना रखा है, इसे ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा इसे। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो मतलब इसका क्या बन गया, जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप को मैं यहाँ नीचे दिखा दूंगा, नीचे की तरफ दिखा दूंगा। अब CH2OH ग्रुप क्या करूंगा, ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, ऐसे करके आप इसे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। दैट्स व्हाई C2 कार्बन पे OH ग्रुप आ गया बिलो द प्लेन, और बचेगा क्या, CH2OH ग्रुप आ गया अबव द प्लेन। इधर वाला ऊपर आएगा, ये इधर वाले ग्रुप नीचे जाएंगे। बहुत क्लियर है बेटा? दैट्स व्हाई ये सेकंड नंबर का कार्बन आ गया, पहले नंबर का कार्बन ये बन गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे देखो, H जो है बिलो द प्लेन, OH जो है अबव द प्लेन। फोर्थ नंबर पे OH बिलो द प्लेन, H अबव द प्लेन। फिफ्थ नंबर पे OH बिलो द प्लेन, H अबव द प्लेन। ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। और अब इसे आप बोलेंगे बेटा अल्फा डी, ये तो लिखेंगे, लेकिन यहां लिखेंगे बेटा अल्फा डी, और साथ में ये नेगेटिव आ गया, और यहां लिखेंगे फ्रक्टोज, या दूसरा नाम इसका बन सकता है अल्फा डी, और यहां लिख देंगे दिस वन फ्रक्टोपाइरेनोज करके बेटा आपने इसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्या लिखा बेटा? अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज। क्योंकि OH ग्रुप की पोजीशन क्या आ गई, राइट हैंड साइड में आ गई। हार्वर्थ फॉर्मूला आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ बिलो द प्लेन आपने लिख दिया। यहां अगर आप ड्रॉ करते हैं बाकी ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल जो सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि OH लेफ्ट में आ गया। तो OH लेफ्ट में आएगा तो अबव द प्लेन, और यहां लिख देंगे दिस वन CH2OH। थर्ड नंबर की अगर बात करेंगे
तो H बिलो आ गया, OH ऊपर। 4th नंबर का OH नीचे हो गया H। 5th नंबर का OH बिलो हो गया H। और इसके बाद 6 नंबर की अगर बात करें, यहाँ भी H और यहाँ भी H आपने ऐसे लिख दिया। दैट्स वाई अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे बीटा हो गया, और बीटा के बाद यहाँ लिख दिया आपने D लिख दिया, बीटा D नेगेटिव साइन हो गया, और यहाँ लिख दिया बेटा आपने दिस वन फ्रक्टोज, या बीटा D दिस वन फ्रक्टो पायरेनोज। क्या लिखा? बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज करके आपने इसे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसे ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, और ये क्या है? दिस वन हावर्ट फॉर्मूला। इतना आपको ध्यान रखना है, हावर्ट फॉर्मूला आपने कैसे करके बनाया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करो बेटा कैसे करके ये ड्रॉ किएगी, अल्फा डी कैसे बना और बीटा डी का फॉर्मेशन कैसे। अब बेटा इसके बाद हमारे पास ये C2C6 के मैंने जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर था वो आपको ड्रॉ करके दिखाया। अगर C2 और C5 के बीच में अगर बनता है, C2 के साथ में अगर क्या आ जाए? C5 आ जाए और ऑक्सीजन की लिंकेज अगर बने, तो उस कंडीशन में जाकर के बेटा इसे पायरेनोज ना बोल करके फ्यूरेनोज बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। उसे मैं ड्रॉ करता हूं। देखो सबसे पहले यहां में ओपन बना लेता हूं स्ट्रक्चर। यहां लिखा बेटा दिस वन CH2OH हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, 3 4 5 एंड 6। अब 6 नंबर पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दो। यहां आएगा OH ग्रुप, चौथे नंबर का OH ग्रुप राइट में, तीसरे नंबर का OH लेफ्ट में। ठीक है बेटा, अब जिस स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करवाने वाला हूं वो फ्यूरेनोज बना रहा हूं। फ्यूरेनोज को हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, फ्यूरेन इसे बोला जाता है बेटा। ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसे ही मैंने ड्रॉ करना है। ऐसे बना देंगे, पहले फिशर बनाएंगे फिर हावर्ट बनाएंगे। यहां से ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे करके ड्रॉ किया। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है और पांचवें नंबर का जो कार्बन का OH ग्रुप है उसके साथ में, तो ऑक्सीजन की लिंकेज किससे होनी है बेटा? ऑक्सीजन की लिंकेज होनी कार्बन से। ध्यान से सुनेंगे यहाँ, ऑक्सीजन की लिंकेज कार्बन से। ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ रहा और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लिंकेज करेगा। ये अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही होना है। अब ध्यान देंगे क्या क्या चेंजेस इसके अंदर बनेंगे। अगर OH ग्रुप क्या आएगा? राइट में आएगा। मतलब ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये OH ग्रुप आ गया, ये CH2OH हो गया। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठवां नंबर। ठीक है, यहां से क्या होगा? ये O हो गया और ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, पांचवें नंबर के साथ में चेंज हो रहा है। इसका हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, चौथा नंबर इसका OH ग्रुप यहाँ, तीसरा नंबर का H, इसका OH ग्रुप यहाँ। ठीक है बेटा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस समय लिंकेज C2 और C5 के बीच में हो रही है, इसमें ग्लाइकोसाइड की लिंकेज। ठीक है बेटा, अगर OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट में है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? दिस वन अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज इसे बोलेंगे। अगर OH ग्रुप की पोजीशन को अगर आप लेफ्ट में लेते हैं तो मतलब ये ऐसे बना दिया,
ये OH ग्रुप यहाँ ले आए, ये CH2OH हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये आपने 6 ऐसे करके लिख दिया। ये H हो गया बेटा। इसके बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखा दो आप, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, और ये OH 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ भी ड्रॉ कर दिया। इसका नाम हो गया, एक अल्फा था, इसका नाम हो गया बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। अब ये तो मैंने, इसका नाम है दिस वन फिशर फॉर्मूला, ये भी क्या बनाया बेटा, फिशर फॉर्मूला बना दिया। अब इससे क्या बनाओ, हावर्थ फॉर्मूला, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। फ्यूरेनोज को कैसे करके ड्रॉ करेंगे, देखो अब आप यहाँ आपको क्या किया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बनाया, ये लिया, ये, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये हो गया, ये ऐसे करके ड्रॉ करना। अगेन यहाँ भी आपको समझ में आना चाहिए, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे बना दिया, ये बना दिया, ये एंड दिस वन, ये ऐसे करके आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, लाइक दिस वन। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? चाहो तो इसे आप ऐसे डार्क दिखा सकते हैं, ये ऐसे करके आपने इसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये समझ में आना चाहिए आपको कैसे करके सर आपको ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चीजें आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया। अब अल्फा डी फ्रक्टोज या फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनेगा, इसका नाम बोला था दिस वन फ्यूरेन, क्या पढ़ते हैं, ये फ्यूरेन, फ्यूरेनोज बनेगा। तो यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट में है, राइट के अंदर है, दैट्स व्हाई दिस वन बिलो, ये नीचे की तरफ होगा, तो OH ग्रुप कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। और इसके बाद इस C पे जो CH2OH है, ये कहाँ आएगा, दिस वन, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दो आप। तो पहला दूसरा आपने ड्रॉ कर दिया, तीसरे नंबर का H नीचे आएगा, OH जो है ऊपर जाएगा, चौथे नंबर का OH नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा, पांचवें नंबर पे यहाँ आएगा बेटा H को नीचे ही लिखना है ऐसे। अब ये मत बोलना कि इसका H लेफ्ट में था तो ऊपर जाएगा, नो, यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे होना। पांचवें नंबर पे H नीचे लिखेंगे, CH2OH को ऊपर लिखेंगे, CH2OH को आपने क्या करना है, ऐसे करके ऊपर ड्रॉ कर देना। ठीक है बेटा, या अगर मान लो आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी ड्रॉ करो भाई, उल्टा कर देंगे, मतलब इस पोजीशन को OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा, CH2OH हो गया, दूसरा नंबर हो गया, पहला नंबर, ये तीसरा नंबर आएगा, ये चौथा आएगा, ये पांचवा आएगा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो H नीचे आएगा, OH ऊपर, चौथे नंबर का OH नीचे हो गया, H ऊपर, पांचवें नंबर का ये H, और ये CH2OH आपने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इसका नाम हो गया दिस वन बीटा डी, और यहां लिख देंगे बेटा दिस वन फ्रक्टोफ्यूरेनोल, यहां लिखेंगे अल्फा डी, और यहां लिख देंगे बेटा दिस वन फ्रक्टोफ्यूरेनोल। तो एक बना बेटा हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोल, और एक बना बेटा हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोल। और ये अपने आप में ये कैसा था, दिस वन ओपन चेन, और ओपन चेन किसका है, ये फ्रक्टोज के अंदर है, मतलब ये अपने आप में केवल और केवल क्या है, दिस वन डी फ्रक्टोज। ये कैसा स्ट्रक्चर बना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी फिशर, लेकिन ये कैसा बना, हावर्थ फॉर्मूला। ये कैसे बनाया, दिस वन ऑल्सो हावर्थ फॉर्मूला। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, नोट करो बेटा इससे आप। ठीक है बेटा, तो आपने ये नोट कर दिया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी बच्चे ये सारी चीजें आप बहुत क्लियरली नोट करते रहेंगे। थैंक्स बेटा, इट्स इनफ फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।